प्रभु यीशु मसीह के नाम से और एक बार इस वचन की संगति में मुलाकात करने से मैं बहुत ही आनंद और एक बार इस वचन की संगति में आप सभी को हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से जय मसीह कहते हुए हम स्वागत करते हैं। प्रियो, जीवन पावो भाग 3 में हम आज ही प्रवेश कर पाए। आज भी परमेश्वर हमारे साथ बर्ताव करने के लिए हम जहां कहीं भी क्यों ना हो, हम परमेश्वर की बाई के साथ, भक्ति के साथ इस वचन की संगति में प्रवेश करें। यदि आपके पास बाइबल है, अपने बाइबल को अपने हाथ में ले लें। यदि बाइबल नहीं है, इस आवाज को ध्यान से, ख्याल से सुनने के लिए हम आपसे अनुरोध करते हैं। आइए प्रियो, हम प्रार्थना के साथ आज की वचन में प्रवेश करेंगे। आइए अपने आंखों को बंद करके हम अपने अपने जगह में प्रार्थना करें। हालेलुया, धन्यवाद देते हैं स्वामी, धन्यवाद देते हैं। हालेलुया, 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 धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। आपकी पवित्र नाम को महिमा करते हैं स्वामी, आपकी पवित्र नाम को महिमा करते हैं स्वामी, आपकी पवित्र नाम को महिमा करते हैं स्वामी। हालेलुया, 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 हालेलुया। स्वर्गीय पिता, और एक बार प्रभु यीशु के नाम से हम धन्यवाद देते हुए आपकी संगति में चले आते हैं स्वामी। इस नया साल को शुरू करके प्रभु जीवन पावो इस सत्यता की भाग 3 में प्रवेश करने के लिए जो अवसर दिया है, आज का दिन में जो सौभाग्य दिया है, हम हृदय से आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु, जो वचन को लगातार इस नया साल की प्रथम महीने में हमारे साथ जो कुछ आप सिखाते हैं स्वामी, हम उसको समझ नहीं पाए और उस वचन के अनुसार हमारा जीवन, हमारा परिवार, हमारे सभी बातों की कार्य प्रभु तेरी संगति में आपकी इच्छा के अनुसार, वचन के अनुसार, पवित्र आत्मा का नियंत्रण में होकर हमारा जीवन प्रभु में बढ़ने के लिए प्रभु आज और एक बार हमारी आत्मा प्राण देह को, हमारा तन मन धन को हम आपके हाथ में समर्पित करते हैं स्वामी। इस पूरी वाटिका को यीशु की पवित्र लहू में हम छिपाते हैं। यह संगति में प्रभु जितने लोग इस वचन को सीखने के लिए इकट्ठे होंगे स्वामी, पवित्र आत्मा ये कि जीवन में आप कार्य करने के लिए हम प्रार्थना करते। आपने हमें वचन दिया है, आपकी वचन कभी भी खाली से नहीं लौटेगी। प्रभु जिस काम के लिए भेजा है वो काम को पूरा करेगी। हम प्रभु यीशु जीवन पावो भाग 3 के द्वारा प्रभु की मन की हर एक योजना को हर जीवन में, हर घर में, हर परिवार में प्रभु यीशु के नाम से आप पूरा करने के लिए हम प्रार्थना करते हैं स्वामी। आज भी इस सत्यता के विरोध में क्रिया करने वाली हर एक अंधकार की क्रिया को, दुष्ट मनुष्य की ताकतों को मत्ती 18:18 के अनुसार हम बांधते हैं। उन क्रिया को सत्यानाश करके, नाकाम करके, उसको पूरी तौर से मिटा के, जड़ से खत्म करते हुए हमारे बीच में से, हमारी सीमा रेखा से, पूरी वाटिका से भागर यीशु के नाम से हम आज्ञा देते हैं, हर एक चाल मिटते हुए छाते रहे, यीशु के नाम से दूर हो जाए। पवित्र आत्मा स्वतंत्र अपनी सत्यता के द्वारा अपने लोगों के साथ अब बर्ताव कर प्रभु की मर्जी हर जीवन में ये वचन की संगति के द्वारा पूरा होने पाए। इस साल में भी हर कदम में परमेश्वर अपने लोगों के साथ जिस तरह काम करना चाहता है, अपने वचन के द्वारा प्रभु किसी तरह का रुकावट बिना, विलंब बिना, समय समय पर आप अपनी योजना को, अपनी कामों को अपने लोगों के द्वारा पूरा करने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। आज भी और एक बार इस वचन को शुरू से अंत तक आपके हाथ में समर्पित करते हैं स्वामी। पिता की मर्जी जैसे स्वर्ग में पूरी होती है, ये वचन के द्वारा जितने लोग इस वचन में संगति करेंगे स्वामी, सभी के साथ यीशु मसीह के नाम से पूरा होने पाए। आमीन, आमीन। प्रियो, और एक बार प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सभी को इस वचन की कार्यक्रम में हम स्वागत करते हैं।
हम प्रियो, ये 2021 इस नया साल में जीवन पावो भाग 1 और 2 को हम पिछले 2 हफ्ते से अध्ययन किए। इस तीसरे हफ्ते के लिए भाग 3 को हम अध्ययन करने जा रहे हैं। हाँ प्रियो, ये नया साल में एजेकियल 37वां अध्याय को हम कदम बे कदम देखते हुए आ रहे हैं। भाग 1 में एजेकियल 37 का 1 से लेकर 7 तक हमने पढ़कर अध्ययन किया। 7वां वचन में वहां पर वो जीवन मरल वाला, वो जीवन में पवित्र आत्मा, प्रभु की जीवन देने वाली आत्मा जब हमारे अंदर आती है, हमारा जीवन में प्रवेश करता है, किस तरह परमेश्वर हमारा जिंदगी को जिलाता है, जगाता है और अपने मकसद की संगति में इकट्ठा करा के हमारे साथ बर्ताव करता है। भाग 1 में हमने देखा है पेंटेकोस्ट के दिन में प्रेरितों का काम 2 अध्याय किस प्रकार इस पवित्र आत्मा अपने लोगों के बीच में उतरकर वहां जिलाने का काम किया, सत्यता की जगाने का काम किया, अपने लोगों के अंदर पवित्र आत्मा सभी को भर के और अपने झुंड को किस प्रकार अगुवाई किया। प्रेरितों का काम 2 अध्याय से हमने सीखा। प्रेरितों का काम 4 का 31, 33, 34 से हमने सीखा। प्रेरितों का काम 16वां अध्याय 25 से लेकर 34 तक पवित्र आत्मा अपनी मंडली में, अपनी संगति में, अपने लोगों के साथ किस तरह काम किया हमने भाग 1 में देखा। हाँ प्रियो, वैसे भाग 2 में इस अध्याय की अगला कदम से हमने देखा एजेकियल 37 का 9वां पद है। हाँ प्रियो, घात किए हुए स्थिति में आज प्रभु का मंडली आत्मा, मेरी आत्मा कब मरा हुआ स्थिति में रहता है। हाँ प्रियो, कब हमारी आत्मा मरल वाला स्थिति में रहता है, वो क्यों रहता है, इसको आज ही पवित्र आत्मा के द्वारा किस तरह हम जीवित होकर प्रभु में जीना चाहिए, भाग 2 से हमने देखा। हाँ प्रिय, रोमियो 8वां अध्याय से प्रभु का भक्त पौलुस शरीर पर मन लगाने के समय में हमारी मृत्यु होती है। हाँ प्रियो, आत्मिक जीवन के बारे में, क्योंकि आत्मा एक दिन प्रभु के पास जाना है, अनंत काल का जिंदगी में प्रवेश करना है, यीशु के साथ स्वर्ग में युगान युग जीना है। शरीर मिट्टी से आया, वो मिट्टी में चला जाएगा। सभा उपदेश 12वां अध्याय में हम ये वचन को पाते हैं, शरीर मिट्टी से आया, वो मिट्टी में चला जाएगा, लेकिन जो आत्मा प्रभु से हमने पाया है, वो आत्मा अंत में प्रभु के पास जाना है। इस आत्मा को मरने से बचने के लिए रोमियो 8 का 13 से हमने पिछले भाग में अध्ययन किया, यदि शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो तुम मर जाओगे, आत्मा के अनुसार हम चलने के समय जीवित रहेंगे करके वो अध्याय हमें कई बातों से हमें समझाते हुए हमने देखा है। हाँ प्रियो, और इस आत्मा को नाना प्रकार की विचित्र धोखा देने वाली, बरमाने वाली, नाश करने वाली बातों से मुझे कैसा बचाना चाहिए, एफिसियों 4 अध्याय से प्रभु का भक्त पौलुस ने सिखाया। 2 थिस्सलुनीकियों 2-3 अध्याय से प्रभु का भक्त पौलुस हमें सिखाया। इब्रानी 9वां अध्याय से हमने सत्यता को देखा। हाँ प्रियो, इस प्रकार नाना प्रकार की प्रभु जिस संगति में आपको रखा है, जिस दल में आपको रखा है, जिस चर्च में आपको रखा है, एक वाटिका के अंतर्गत आपका जीवन को अगुवाई करने के समय बाहर से आने वाली आवाजों से किस तरह चौकस रहना है। आदन वाटिका में आदम हव्वा को पिता परमेश्वर अगुवाई करने के समय बाहर से जैसा शैतान हव्वा को, उस पहला परिवार को डुबा दिया था,
उसी तरह आज भी शैतान ठीक जिस संगति में सत्यता को परमेश्वर सिखाते हुए अगुवाई करने के समय वहां यफिसियों में प्रभु का भक्ति की शिक्षा को देख रहे थे, पवित्र आत्मा थिस्सलुनीकियों को देखा लिखने के समय में भी किस तरह इन बातों को चौकसी के लिए, चेतावनी के लिए पवित्र आत्मा दिया। और इब्रानी 13वां अध्याय में भी हमने इन चेतावनियों को देखा। हाँ प्रियो, हम किस प्रकार मेरी आत्मा घात होने से बचने के लिए, मरने से बचने के लिए, प्रभु में जीवित रहने के लिए, और प्रभु का आत्मा हमें किस प्रकार प्रभु की संगति में हमें आगे बढ़ते जाना चाहिए, भाग 2 के द्वारा हम देखा। हाँ प्रियो, भाग 3 एजेकियल 37वां अध्याय में हम आगे का कदम में जा रहे हैं। हाँ प्रियो, हम अपने अपने बाइबल को एजेकियल 37वां अध्याय इसमें जीवन पावो भाग 3 को अब हम अध्ययन करने के लिए प्रवेश कर रहे हैं। दोनों बातों को भाग 1 भाग 2 के इसलिए इशारा दिए। प्रियो, अगर आप वो वचन को नहीं सुने हैं, आप इसी के साथ इसमें संदेश को क्लिक करने के समय वो भी आपको मिलेगी। भाग 1 भाग 2 को कृपया सुनिए ताकि ये भाग 3 के द्वारा परमेश्वर आपके साथ स्वतंत्र काम करने के लिए आपको मदद मिलेगी। हाँ प्रियो, एजेकियल 37 का 13-14 को तीसरा कदम में अध्याय से हम सीखने जा रहे हैं। एजेकियल 37 का 13-14। अगर आपके पास बाइबल है, अपनी बाइबल को ध्यान से देखिएगा। बाइबल नहीं है, इस आवाज को ध्यान से सुनने के लिए हम अनुरोध करते हैं, पढ़िएगा। एजेकियल 37 का 13-14। इसीलिए जब मैं तुम्हारी कब्रें खोलूं, जब हम आपकी कब्र को खोलूं और तुमको उनसे निकालूं, और तुमको वहां से निकाले, तब मैं कहता हूँ, हाँ, तुम जान लोगे कि मैं यहोवा हूँ। तुम जान लो तुम मेरा परमेश्वर हो। हाँ, मैं तुम में अपना आत्मा समाऊंगा, मैं तुम में अपनी आत्मा को समाऊंगा, और तुम पियोगे, हाँ, और तुमको तुम्हारे निज देश में बसाऊंगा, तुम्हारी निज देश में बसाऊंगा। तब तुम जान लोगे कि तब आप जान लेंगे कि मुझे कहा, हाँ, और किया भी, हाँ, और यहोवा की यह वाणी है। परमेश्वर का ये प्रभु कहा भी और उसको पूरा भी किया, ये परमेश्वर का वाणी। तुमको तुम्हारी कब्र से मैं निकल लाऊंगा, मैं तुम्हारा कब्र से तुमको बाहर निकालूंगा। प्रियो, मैं अपनी आत्मा को तुम्हारे अंदर बसाएंगे, तुम मुझ में जीवित रहेगा। ये तुम्हारा परमेश्वर कहा है, उसको पूरा भी करेगा। ये बातों को आप जानेंगे, ये तुम्हारा परमेश्वर का वचन। हाँ प्रियो, 13-14 तीसरा कदम में, पहला कदम में पवित्र आत्मा मेरा जीवन को जिस तरह हिलाना चाहिए, जगाना चाहिए, जिलाना चाहिए, हम प्रभु में जीवित रहकर उस मकसद का जीवन को बिताए। दूसरा कदम में मेरा आत्मा को घायल करने वाला, घात करने वाला, नाश करने वाला, मरण वाला, जीवन में गिराने वाला शत्रु से बच करके हम कैसे प्रभु में जीना चाहिए, दूसरा भाग में देखा। आज ही मेरा जिंदगी को कब्र बनाकर, कब्रिस्तान बनाकर, नरक बनाकर जिंदगी को नाश करने के लिए कोशिश करने वाली आत्मा से बचाने के लिए आज प्रभु कहता है, मैं तुम्हारे अंदर पवित्र आत्मा को बसाऊंगा ताकि आप मुझ में जीवित रहेंगे। मुझ में आपका संगति जीवित रहेगा, मेरे साथ आपका आत्मा जीवित रहेगा, मेरा काम तुम्हारा जीवन में जीवित रहेगा, हम तुम्हारे साथ जिंदा काम कर जाते। हाँ भाई, रोमियो 8वां अध्याय में यीशु को मरे हुओं में से जिलाया, वो पवित्र आत्मा को प्रभु ने मेरे अंदर बसाया ताकि मुझे भी जिलाए,
आज भाग 3 में कब्र की स्थिति में, पिछले बार हमने देखा गात की स्थिति में आत्मा कैसा चला गया। आज ही मुझे प्रभु कहता है आप कब्र के अंदर है, कब्रिस्तान के जीवन आप जी रहे हैं, आपको हम वहां से बाहर लाएंगे, मेरी पवित्र आत्मा को तुम्हारे अंदर बसाएंगे, तुम मुझ में स्वतंत्र होकर जीवित रहेगा। जीवन का, अनंत जीवन का जीवन यीशु के साथ भरपूरी में जिएगा। यही है परमेश्वर का मकसद है प्रियो। हाँ, ये सत्यता को हम समझने के लिए कब मेरा जीवन कब्रिस्तान के जैसे नरक बन जाती है, एक बंधन में चला जाता है, एक मुसीबत के बीच में जीता है, नाना प्रकार की समस्या में कब हम फंस जाते हैं, शैतान की जंजीरों में कब हम उस जकड़े में फंस जाते हैं। हाँ प्रिय, ये स्थिति प्रभु के लोगों को कैसे आ गया, क्योंकि 11वां वचन को पहला भाग में भी हम याद दिलाएं, दूसरी भाग में भी याद दिलाएं, क्योंकि ये प्रभु अपने लोगों के बारे में कहा है। 11 में लिखा है, इन सब हड्डी जो देख रहे हैं वो इजरायली लोग हैं, मतलब परमेश्वर के लोग हैं। प्रभु कहता है प्रभु के लोग मतलब इजरायली लोग मुझे कहते हैं हम सुख रहे हैं, मेरी आशा खत्म हो रही है, हम पूरी तौर से मिट रहे हैं, खत्म हो रहे हैं। हम प्रियो, क्योंकि उनकी आत्मा मरल वाला स्थिति में घात किया हुआ है। उनकी आत्मा कब्रिस्तान के अंदर एक व्यक्ति नकाम में जब चला जाता है, क्योंकि भजन संगीता में भक्त ने प्रभु से प्रार्थना करता है, प्रभु कब्रिस्तान में रहने वाला कैसे आपको स्तुति करेगा, कब्रिस्तान में रहने वाला, अधोलोक में जाए रहने वाला कैसे आपका नाम को महिमा करेगा, मरण वाला व्यक्ति कैसे जिंदा परमेश्वर को आराधना करेगा। हाँ प्रियो, आज ही हम प्रभु में होते हुए इस प्रकार की मरल वाला जीवन में, नकाम वाला जीवन में, जैसा एक मुर्दा कब्रिस्तान में नकाम में पड़ा रहता है, सब खत्म स्थिति में पड़ा रहता है, आज कई एक जिंदगी को शैतान वहां डाल करके नकाम में रखने के कारण कई एक घर नरक के जैसे जीवन बिता रहे, पीड़ा में जीवन बिता रहे, प्रभु बिना जीवन बिता रहे, प्रभु की शांति बिना जीवन बिता रहे, वहां कौन मदद करेंगे करके तड़पने की जगह में जीवन बिताते हैं। मालूम नहीं कैसे ये जीवन से भाग आए, कैसे इन जंजीरों से मुझे मुक्ति मिलेगा, कैसे इन बंधन से हम भाग आएंगे, कैसे इस शैतान की गुलाम से मुझे छुटकारा मिलेगा। मालूम? हाँ प्रिय, रोमियो 7वां अध्याय में भी एक व्यक्ति इस प्रकार चिल्लाता है, मैं कैसा अभाग्य मनुष्य, इस मृत्यु की देह से मुझे कौन छुड़ाएगा। रोमियो 7वां अध्याय में वहां पर एक व्यक्ति प्रार्थना करते हुए देखते हैं, चिल्लाते हुए देखते हैं, मुझे इस मृत्यु की देह से कौन छुड़ाएंगे, इस अभाग्य मनुष्य को कौन बचाएंगे। आज इस साल में जब नया साल में प्रवेश किए प्रियो, आप अगर इस तरह का परिस्थिति में हैं, परमेश्वर जीवन पावो भाग 3 में कहता है प्रियो, आपका परिस्थिति कोई भी बंधन में क्यों ना हो, कोई भी मरल वाला स्थिति में क्यों ना हो, कब्रिस्तान में मुर्दा जैसी खत्म स्थिति में चला जाता, उसी तरह आप क्या शरीर में जिंदा लेकिन आत्मिक जीवन में प्रभु आपके साथ काम करने के लिए जगह नहीं है, सब खत्म स्थिति में जी रहे हैं। ऐसे लोगों को प्रभु कहता है चिंता नहीं करो, व्याकुल नहीं हो, डरो मत, तुम्हारा परमेश्वर उस कब्रिस्तान की परिस्थिति में जो आपका जिंदगी को शैतान डुबा के रखा है, आपको बाहर निकालने के लिए, आपको बचाने के लिए, आपको छुड़ाने के लिए आपके अंदर पवित्र आत्मा देकर मुर्दे की स्थिति से जिलाना के लिए चाहता है।
आपको जीवन देने के लिए चाहता है। ये काम करने के समय आपको मालूम हो जाएगा प्रभु ने कहा है और पूरा किया है। हाँ प्रिय, ये सत्यता को समझ लें। कब हम इस कब्रिस्तान में रहने का मरण वाला मुर्दा जीवन जीते, वो स्थिति में कब एक मनुष्य पहुंचता है। हम रोमियो 3 अध्याय में कुछ वचन को पढ़ेंगे तो आपको मालूम हो जाएगा किस प्रकार का पाप का जीवन में मुझे गिराकर, गलत कामों में मुझे गिराकर, किस तरह एक कब्रिस्तान में हम शरीर में जिंदा है, शरीर में चलते हैं, शरीर में सब करते हैं, परंतु मेरी आत्मा को शैतान किस तरह घात करके एक कब्रिस्तान में मुर्दे को रखने के समान आज मेरा जिंदा जीवन तो कैसा नकाम में, बर्बादी में, पीड़ा में रखा है। यही आज की सत्यता के द्वारा आप देखने जा रहे हैं। ये सत्यता को सीखने के समय में अगर आपका जीवन इस परिस्थिति में है तो, अगर आपका कुटुंब इस परिस्थिति में है तो, ये सत्य वचन की सहारा के द्वारा, पवित्र आत्मा की सहायता के द्वारा आप प्रार्थना करने के समय ये साल परमेश्वर आपका कुटुंब को बचाने के लिए सामर्थी है, आपका जीवन को बचाने के लिए सामर्थी है, आपकी हर एक परिस्थिति से आपको छुड़ाने के लिए, मिटाने के लिए, आपको बचाने के लिए परमेश्वर सामर्थी है। यही विश्वास के साथ हम इस वचन को अध्ययन करने जा रहे हैं। प्रियो, आइए रोमियो 3 अध्याय को खोल देंगे। हम समझने के लिए कुछ वचन को रोमियो 3 से हम देखने जाएंगे। आइएगा पढ़ेंगे रोमियो। वहां पर अगर बाइबल आपके पास है, बाइबल आपके पास है, आप बाइबल में रोमियो 3 अध्याय को खोल देंगे। 10वां वचन से लेकर हम पढ़ने जा रहे हैं। 10 से लेकर हम वहां पर 18 तक धीरे धीरे पढ़ने जा रहे हैं। प्रिय, और एक बार हम कहते हैं रोमियो 10वां अध्याय, 3 अध्याय 10वां वचन से 18 तक धीरे धीरे एक मनुष्य का जीवन किस तरह कब्रिस्तान में मुर्दा पड़ी रहती है नकाम में, उसी तरह शैतान एक मनुष्य को किस प्रकार उस कब्रिस्तान की जिंदगी में डाल देता है, जो एजेकियल 37 का 13-14 में प्रभु बर्ताव करते हुए देखते हैं। आइएगा हम ध्यान से यहाँ पढ़ेंगे। पढ़िएगा। जैसा लिखा है, जैसा प्रभु का वचन अपने लोगों के लिए लिखा है, कोई धर्मी नहीं, कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं, एक भी नहीं, कोई समझदार नहीं, समझदार नहीं। परमेश्वर की वचन को पढ़ना बड़ी बात नहीं है, जानना बड़ी बात नहीं है। बाइबल बतलाती है समझदार स्वर्ग जाएगा। कई लोग वचन जानते हैं लेकिन चलते नहीं है। चलने के समय आप समझदार बनते हैं। वचन को केवल सुनने वाला नहीं पर उसके अनुसार चलने वाला। यहां परमेश्वर अपने लोगों के साथ बात करते हैं। एजेकियल 37 में इजरायली लोगों के साथ बात करते हैं, अनजाति के साथ नहीं। इजरायली माना आज की तरीके से हम बात करें प्रभु के लोगों के साथ बात करें। यहां भी प्रभु के लोगों के बीच में बात हो रही है। बस मसीह बोलते हैं बाइबल है, बाइबल पढ़ते हैं, वही दानियल को जानते हैं, दाऊद को जानते हैं, अब्राहम को जानते हैं, यीशु को जानते हैं, लेकिन इस जीवन में चलते हुए हम नहीं जानते। गवाही बनने की जिंदगी में हम नहीं जानते, खाली दिमाग में जानते हैं लेकिन जीवन में प्रभु नहीं है। केवल सुनने वाला नहीं पर उसके अनुसार चलने वाला बनो करके प्रभु की वचन बतलाती है। समझदार नहीं, बाइबल है, बाइबल की वचन को जानते लेकिन उसके अनुसार चलने का जीवन नहीं आगे। इसलिए यहां धर्मी लोग नहीं है, वचन के अनुसार चलने वाला नहीं है, कोई परमेश्वर का खोजने वाला नहीं, प्रभु का खोजने वाला नहीं है, सब भटक गए, प्रभु की सत्यता से मार्ग से भटक गए, सबके सब निकम्मा बन गए, निकामा प्रभु की दृष्टि में, प्रभु की संगति में निकामा बन गए।
हम आपको वर्णन दे रहे हैं, जवाब दे रहे हैं, एक व्यक्ति का जीवन कैसे कब्रिस्तान का जीवन में जाता है। जिस तरह कब्रिस्तान में मुर्दे को गाड़ा जाता है, हमारा जीवन कब मुर्दे के जैसे कब्रिस्तान में फंसी रहती है, नाकाम में, खत्म में, बर्बाद में, नाश में कैसे पड़ती है। क्योंकि वहां पर लिखा है सबके सब प्रभु का मार्ग को छोड़ दिया है और प्रभु की दृष्टि में निकामा बन गया है। आगे पढ़िएगा। कोई भलाई करने वाला वचन के अनुसार सच्चाई में चलकर भलाई करने वाला कोई नहीं है। एक भी नहीं। उस कुटुंब में एक भी रहेंगे। प्रेरितों का काम 16वां अध्याय में, यदि तुम विश्वास करोगे तो पूरा घराना उद्धार पाएगा। अगर एक घर में एक जन भी विश्वास के साथ सच्चाई में प्रभु को पकड़ते हैं, वो घर को बचने के लिए प्रभु काम करता। यहाँ एक भी नहीं है। उनका गला खुली हुई कब्र है, क्योंकि उसका जीवन की कार्य को ले लेंगे। प्रभु कहता है पहले, धर्मी नहीं दिख रहे हैं भैया, आपके घर में धर्मी जन नहीं दिख रहे हैं, प्रभु की वचन की समझदार नहीं दिख रहे हैं, आपके घर में प्रभु का खोजने वाला, प्रथम स्थान प्रभु को देकर प्रार्थना करने वाला, ढूंढने वाला, प्रभु की खोजने वाला को नहीं देख रहे, जिस तरह प्रभु अपने संगति में बुलाते हैं। और आगे लिखा है, रास्ते प्रभु की मार्ग छोड़कर भटक रहे हैं, निकम्मा हो रहे हैं। बाइबल बतलाती है वचन के अनुसार भलाई करने वाला यहाँ कोई नहीं है, घर में एक भी नहीं है। कारण उनकी गल्ला, फिर एक बार 13 को शुरू से पढ़िएगा। उनकी गल्ला, उनकी गला खुली हुई कब्र है, खुली हुई कब्र है। मेरा गला ही कब्रिस्तान का काम करता है। प्रियो, ध्यान से ये वचन को समझने की कोशिश करें। अगर कोई इस जगह में है, ये नया साल में प्रभु आपको बचाने के लिए मौका दे रहा है, आपका जिंदगी को शत्रु की बस में से निकालने के लिए चाहता है, इस कब्रिस्तान की पीड़ा का जीवन से आपको शांति में लाने के लिए चाहता है। उनकी गलत की स्थिति क्या है? खुली हुई खबर है, खुला हुआ खबर है। पढ़िएगा आगे। उन्होंने अपनी जीभों से छल किया है, क्योंकि उसका जीभ में जो भी काम होती है, छल छल छल, सच्चाई नहीं, सत्यता नहीं। उनके ओठों में, उनकी ओठों में सांपों का विष है, सांपों का, शत्रु का, सांपों का जहर है। उनका मुंह श्राप और कड़वाहट से भरा है, उनकी मुंह श्राप और कड़वा से भरी हुई है। उनके पांव लहू बहाने को, उनकी पांव गलत काम करने के लिए दौड़ता है। उनके मार्गों में नाश और क्लेश है, उनकी मार्ग में केवल नाश है, कलेश है। उन्होंने कुशल का मार्ग नहीं जाना, शांति का मार्ग नहीं जानता। उनकी आंखों के सामने, उनकी आंखों के सामने परमेश्वर का भय, प्रभु का भय। लगातार बाकी घर में आराम से। कब्रिस्तान का जीवन कैसे प्रभु के लोगों को हो गया है? उनके गले खुली हुई खबर है। बाइबल बतलाती है उनकी ओठों में, उनकी मुंह में छल है, जहर है। उनका पांव गलत काम करने के लिए दौड़ता है। उनका मार्ग में केवल नाश है, शांति का मार्ग नहीं जानते हैं। कलेश है, नाश है, कलेश है, शांति का मार्ग नहीं जानते, क्योंकि परमेश्वर का भय उनके जीवन में बिल्कुल नहीं है। प्रियो, कब ये जीवन इस परिस्थिति में फंसती है या पहुंचती है? जब हम अपना पवित्र जीवन, सच्चा जीवन, धार्मिकता का जीवन प्रभु में जीने के लिए जब अपनी जिंदगी में जगह नहीं देते,
जीने के लिए जगह नहीं देते मैंने, मुझे जीने के लिए मदद करने वाला पवित्र आत्मा को, यीशु की पवित्र परमेश्वर को जब मेरे जीवन में घर में जगह नहीं देते हैं, वहां वचन 10 में शुरू किया, यहाँ धर्मी नहीं दिख रहे, धर्मी नहीं है तो वहां वचन का जीवन नहीं है, समझदार नहीं है, वहां वचन का जीवन नहीं है तो अगला में कहता है प्रभु को ढूंढने वाला नहीं है, प्रभु को खोजने वाला नहीं है। जब प्रभु को खोजने वाला प्रभु के पास नहीं है, वो रास्ता से भटकेंगे, वो भटके हैं। बाइबल बतलाती है वो निकामा हो गए हैं। बाइबल बतलाती है एक भी वचन के अनुसार भलाई करने वाला नहीं, एक भी नहीं, कारण उसका गले खुली हुई खबर हो गया, उसकी वोट, उसका जीभ केवल छल की बात कर रही है, जहर का बात कर रही है। वो चलने का जगह पांव गलत कर रहा है, उनका हाथ गलत कर रहा है, उनका आंख में परमेश्वर का भय नहीं है, इस मार्ग में शांति नहीं है, इस मार्ग में केवल नाश है, इस मार्ग में केवल कलेश है, ये मार्ग केवल पीड़ा है, इस मार्ग केवल कब्रिस्तान मन नरक का जीवन है। प्रियो, आज जो संगति में प्रभु के पास बैठे, अपना जीवन को प्रभु की वचन के द्वारा सुधारने का समय, प्रभु के हाथ में अपनी आत्मा प्राण दे को, हमारा तन मन धन को अर्पण करके, जैसे एजेकिएल 37 का 13-14 में हमने पढ़ा, पवित्र आत्मा मेरे अंदर बसिए, आप मुझे चलाइए। भाग 2 में हम लोग ने रोमियो 8 का 14 में पढ़ रहे थे, मेरा जीवन को पवित्र आत्मा चलाना चाहिए, तब हम परमेश्वर का पुत्र कहलाएंगे। क्योंकि रोमियो 8 का 16 में लिखा है, यही आत्मा मेरे लिए गवाही देना है, ये परमेश्वर का संतान है। हाँ प्रिय, आज पवित्र आत्मा मेरे जीवन में बसना है, मेरे हृदय का मंदिर में निवास करना है। पहला कुरिन्थियों 3 का 16-17 में लिखा है, क्या तुम नहीं जानते हो तुम परमेश्वर का मंदिर है, प्रभु की आत्मा तुम्हारे अंदर निवास करता है, वो पवित्र है। ये जीवन जीने के लिए मुझे धर्मी बनाना है, धर्मी होने के लिए वचन के अनुसार चलना है, केवल सुनने नहीं, चलना है। वचन की गवाही के द्वारा ही इस अधलोक में, इस कब्रिस्तान का जीवन में मुझे गिराने वाला, फंसाने वाला, पीड़ा में रखने वाला शत्रु पर जय पा सकते हैं करके अंतिम किताब प्रकाश वाक्य में प्रभु हमें वचन दिया। मेमने की लहू के द्वारा, वचन की गवाही के द्वारा प्रभु के लोग, धर्मी जन शत्रु पर जय पाएंगे। प्रियो, आज इस कब्रिस्तान की मरल वाला, मुर्दा वाला, नरक वाला, पीड़ा वाला, नाश वाला, कलेश वाला, बेचैनी वाला जिंदगी से भाग आने के लिए पवित्र आत्मा यहां सिखाता है। यीशु प्रभु की लहू से, वचन की गवाही के द्वारा हम ये शैतान पर जय पाना, पवित्र आत्मा को सहायता करने के लिए, इसलिए यीशु ने हमें क्या है, यहाँ प्रभु ने कहा मैं आपके अंदर मेरी आत्मा को बसाऊंगा ताकि वो तुम्हें जीवित रखेगा। हम प्रिय, आज ही प्रभु की संतान कहलाने की जगह पर आएंगे, स्वर्गीय वारिस कहलाने की जगह पर आएंगे। रोमियो 8 का 14 के अनुसार पवित्र आत्मा आप मुझे चलाइए, आप मेरे घर को चलाइए, आप जिसको चलाते हैं, आप जिस घर को चलाते हैं, वही प्रभु का कहलाता है, वही स्वर्ग का आगे रहेगा, वही स्वर्ग का वारिस है। प्रियो, रोमियो 8 का 26 में प्रभु ने मैं वचन दिया, यही पवित्र आत्मा मेरी सब प्रकार की हर दुर्बलता में मुझे सहायता करता है,
ये जिंदगी से मुझे बचने के लिए, इस शैतान की चाल से मुझे बचने के लिए, ये शैतान की योजना से मुझे बचने के लिए, ये शैतान की स्वभावों से भी मुझे बचाना है, छुड़ाना है। इसी में छुटकारा की जरूरत है। हम इस जीवन में उद्धार पाने की जरूरत है। हाँ, हाँ जी। मेरा गला, मेरा जी, मेरा ओट, मतलब मेरी आवाज पवित्र है, पवित्र प्रभु के लिए है। ये आवाज, ये मुंह, मेरा गला यीशु के लिए, यीशु की सत्यता की गवाही देने के लिए, काम करने के लिए प्रभु ने हमें दिया है। हाँ, ये मुंह की आवाज यीशु के बारे में भाग 1 में हमने पढ़ा है। पवित्र आत्मा मेरा जीवन को भर देने का समय में, प्रेरितों का काम 4:31 में, जब पवित्र आत्मा मेरे अंदर आया है, मुझे अपनी आत्मा से भर दिया है, वहां प्रभु के लोग हिम्मत के साथ यीशु की वचन को बताने लगे। प्रेरितों का काम 4:33 में यीशु की जी उठने की गवाही को बड़े सामर्थ्य के साथ वे बताने लगे। मेरा गला, मेरा मुंह, मेरा वोट, मेरी आवाज यीशु की वचन को हिम्मत के साथ बताने के लिए, यीशु की जी उठने की गवाही को बड़े सामर्थ्य के साथ औरों को सुनाने के लिए ये अंग को परमेश्वर हमें दिया। लेकिन शैतान उसको छल के लिए, किसी को नाश करने का जहर का कार्य में, कब्रिस्तान में पहुंचने का कार्य में, मतलब मुर्दा का कार्य। मुर्दा, मुर्दा मतलब आप याद रखे, मरल वाला जगह में परमेश्वर नहीं रहता है, मरल वाला जगह में शैतान रहता है। हाँ प्रियो, एक यीशु मसीह की सेवकाई से एक घटना को आज हम अध्ययन करेंगे, ताकि ये सत्यता को आप सरल रीति से समझने में प्रभु आपको मदद करेंगे। हाँ प्रिय, यहां पर क्यों धर्मी जन नहीं है, क्यों वचन की समझदार नहीं है, क्यों प्रभु को खोजने वाला नहीं है, क्यों सबके सब भटक गए हैं, क्यों निकामा हो गए हैं, क्यों वचन के अनुसार भलाई करने वाला नहीं है, एक भी एक जगह में नहीं है, क्योंकि उनका अंग को, उनका शरीर की हर एक स्वभाव को शैतान पूरी तौर से कैद करके उनको पाप के द्वारा नरक वाला जीवन, कब्रिस्तान में रहने का जीवन, नाकाम का जीवन, मुर्दा का जीवन, पीड़ा का जीवन शत्रु ने दे दिया। इसीलिए यहां 23 पढ़िएगा, रोमियो 3:23। इसीलिए कि सबने पाप किया है, परमेश्वर की महिमा से रहित है। इस रीति से पाप करके परमेश्वर की संगति से, प्रभु की महिमा की योजना की आशीषों से रहित हो गया। आज हमारा जीवन को इसी तरह प्रभु से दूर करने के कारण, मेरा परिवार को दूर करने के कारण, ये पाप का काम ने परमेश्वर की महिमा से हमें रहित कर दिया। क्या प्रभु से दूर कर दिया, प्रभु की कामों से दूर कर दिया, प्रभु की आशीषों से दूर कर दिया, प्रभु की स्वर्गीय जीवन से दूर करने के कारण ये जीवन कब्रिस्तान में मुर्दा जैसी खत्म स्थिति में पहुंचता है। उसी तरह कई लोग शरीर में जिंदा है, लेकिन आत्मा का स्थिति शत्रु नरक ले जाने के पहले अभी जगत में जीने का समय में ही इनको कब्रिस्तान का जिंदगी दिया। हाँ, जैसी मैंने कहा, यीशु प्रभु की सेवकाई से एक घटना को हम आपके सामने लाना चाहते हैं, ताकि यहां का सत्यता को आप सरल रीति से समझने के लिए पवित्र आत्मा आपको मदद करेंगे। हाँ ये प्रियो,
मरकुस सुसमाचार 5वां अध्याय को हम खोल देंगे। मरकुस सुसमाचार 5वां अध्याय को हम खोल देंगे। यहाँ पर हम 1 से लेकर धीरे धीरे पढ़ने जा रहे हैं। यहाँ एक घटना है। इस घटने को समझने का समय एजेकियल 37 में 13-14 को प्रभु जिस मकसद से हमारे साथ प्रभु सिखा रहे हैं, रोमियो के द्वारा जो सिखाए हैं, ये घटना को देखने के समय वो वचन हमको आराम से समझ में आ जाएगा। मालूम हो जाएगा आज मेरा घर को कैसा बचाना, मेरा जीवन को किस तरह सुरक्षित रखना है। आइए प्रियो, हम मरकुस 5वां अध्याय, बाइबल है तो ध्यान से वो वचनों को देखिएगा। जिनके पास बाइबल नहीं है, इस आवाज को ध्यान से सुनिएगा, पढ़िएगा 1 से लेकर। वे झील के पास, वे माने यीशु और उनकी 12 चेले झील के पास गिरासेनियों के देश में पहुंचे। जब वह नाव पर से उतरा, जब वो जगह पर यीशु ने नाव पर से उतरा, तुरंत एक मनुष्य वहां दिखाई पड़ा जिसके अंदर दुष्ट आत्मा थी। कब्रिस्तान से निकलकर उनसे मुलाकात किया। वो कब्रिस्तान में रहा करता था। उनको सिक्कड़ से भी, लोहे का सिक्कड़ से भी बांधते थे, लेकिन उनको बांध नहीं सका, वो तोड़ देते थे। क्योंकि वो बार-बार भेड़ियों संगलों से बांधा गया था, पर उसने संगलों को तोड़ देता था। कितना भी लोहे का लोहे मजबूत जो टूट नहीं सकता, उस तरह का सिक्कट से, उस तरह का सिक्कड़ और उस तरह का जंजीरों से बांधने के बाद भी ये मनुष्य को कोई बांध नहीं पाया। कोई भी साधनों से बांधते हैं वो तोड़ देता था। और कोई उसके वश में नहीं कर सकता। प्रियो, परमेश्वर एक जीवन को, एक कुटुंब को बनाया, एक घर को बसाया। वे आपस में मिल करके प्रेम में प्रभु के साथ, प्रभु की संगति में, वचन के द्वारा, पवित्र आत्मा की अगुवाई में प्रेम का जीवन जीना है, शांति का जीवन जीना है, प्रभु की महिमा बनकर, गवाही बनकर प्रभु का नाम को महिमा करने का स्वर्गीय जीवन को इस पृथ्वी में जीने के लिए, प्रभु की शांति में जीने के लिए, सत्यता में जीने के लिए, स्वर्गीय जीवन माने पवित्र जीवन को, निर्दोष जीवन को, निष्कलंक जीवन को, यीशु जैसे है, यीशु की स्वभाव में, यीशु की अनुरूप में हमें हर वक्त प्रभु तैयार करते जाता है, मेरा जिंदगी को बनाते जाता है, ताकि दिन भर दिन अंश अंश करके मेरा यीशु के जैसे बनने के लिए, बदलने के लिए, जीने के लिए परमेश्वर एक कुटुंब दिया, एक घर को बसाया, आपस में मिलकर प्रेम से रहने का जीवन को दिया है। हाँ, जब आदम को प्रभु ने बनाया, आदम अकेला रहना अच्छा नहीं, इनको एक साथी चाहिए, एक सहायक चाहिए। हव्वा को, परिवार को बनाया, पति पत्नी को बनाया, घर को प्रभु ने बसाया। अकेला रहना अच्छा नहीं, ये किसी और की मन में नहीं आया, ये प्रभु के मन में आया। प्रभु अपने मन में निर्णय किया, मनुष्य अकेला रहना अच्छा नहीं है, ये पति पत्नी कुटुंब के साथ इनको बसना चाहिए, शांति के साथ बसना चाहिए, खुशी के साथ बसना चाहिए, पारिवारिक प्रेम के साथ बसना चाहिए, एक मन के साथ बसना चाहिए। वे एक साथ मिलकर प्रभु में सुखद जीवन जीना परमेश्वर का मर्जी है। जैसा प्रभु है वैसे वे पवित्रता में रहें, निर्दोष की जीवन में रहें, निष्कलंक की जीवन में रहें, वे प्रभु के लिए रहें, प्रभु की महिमा करते हुए ये जीवन को बिताएं। एक दिन परिवार के साथ स्वर्ग में अनंत जीवन में प्रवेश करें।
यही परमेश्वर का योजना था। लेकिन यह एक व्यक्ति है, अकेला दिखाई पड़ता, अकेला है। यीशु वह नाव से उतरे थे, कब्रिस्तान से दौड़ कर आ रहे। दूसरा वचन, तीसरा वचन को लगातार आप पढ़ते जाएंगे। वो कब्रिस्तान में रहते थे, वहां पर लोग बांध करके किसी कंट्रोल में, नियंत्रण में लाने के लिए तो कोशिश कर रहे हैं। जो जीवन उनको जीना चाहिए, जो जीवन जीने के लिए प्रभु ने दिया, उस जगह पर मनुष्य कोशिश करते हैं, लेकिन शैतान उसको जिस तरह कब्रिस्तान का जिंदगी में फंसा के रखा, ना कोई लोहे का सिकड़, कोई वस्तुओं से भी बांधते हैं, वो दौड़ करके कोई उसको बस में रख नहीं पाए। हाँ, आज कुटुंब को इसी तरह तितर बितर करके, कब्रिस्तान का जीवन मन नरक का जीवन है। ये घटना को आप देखेंगे तो मालूम हो जाएगा। शैतान इसको घर में रहने के लिए प्रभु ने बनाया। प्रभु ने कहा मनुष्य अकेला रहना अच्छा नहीं है, परमेश्वर घर को बसाया। शैतान उस घर को तोड़ फोड़ किया, उस घर को तितर बितर किया, वो कुटुंब को तितर बितर किया। इसको किसी कुटुंब के साथ, अपने कुटुंब के साथ रहने नहीं दिया। अपने लिए दिया हुआ सुखद जीवन को, जीने वाला जीवन को बर्बाद करके आज उसको एकांत में कब्रिस्तान में डाल दिया। किसी के साथ रह नहीं पा रहे। बाइबल बतलाती है दिन रात, थोड़ा सा वहां पढ़िएगा, वचन 5 को पढ़िएगा। कब्रिस्तान में लाकर शत्रु ने क्या किया है, पढ़िएगा 5वां वचन। वो लगातार देखिए, रात दिन, मेरी आवाज को ध्यान से सुनिए, वो वचन को ध्यान से देखिए। वो रात दिन पहाड़ों में, वो लगातार रात दिन पहाड़ों में, खबरों में चिल्लाते रहा और अपने आप को पत्थर से घायल करते रहा। बस लगातार रात दिन रोज नींद नहीं दिया। कब्रिस्तान में ले जाकर प्रभु ने दिन भर काम करने के लिए, रात में आराम करने के लिए दिया। एक रात नहीं सोने से आम आदमी कितनी दिक्कत में आ जाते आपको मालूम है। लेकिन इसका जीवन को देखिए, इस मनुष्य का जीवन को देखिए, रात दिन कभी कब्रिस्तान में है, कभी पहाड़ों में, निर्जन भूमि में चिल्लाते रह रहे और अपने आप को घायल कर। नरक का जीवन प्रिय, थोड़ा सा सोचिए कितना भयानक है, कितना पीड़ा का जीवन, कितना अभाग्य जीवन है। हमने शुरू में कहा, रोमियो 7वां अध्याय में किसी व्यक्ति ने प्रभु से प्रार्थना किया, इस अभाग्य मनुष्य को इस मृत्यु की देह से कौन बचाए। यहां कौन बचाएंगे करके नहीं मालूम, इस कुटुंब को कौन बचाएंगे करके नहीं मालूम। इनको बचाने के लिए खुद नियंत्रण में नहीं है। नया साल में प्रियो, इसी तरह आपको किस तरह का वातावरण में शत्रु कलेशों में, नाश में, पीड़ा में डालकर आपका जिंदगी को नरक बना के रखा है, नहीं मालूम। कई लोग दिन रात रोते हैं, कई लोग निवेदन देते, दिन रात नींद नहीं आ रही है भैया, दिन रात मेरी समस्या मुझे सताता है, दिन रात मेरी समस्या मेरी दिमाग को खाता है। न दिन में चैन से रहते, न रात में चैन से रहते हैं, नींद नहीं आता है। रात सोएंगे तो भी मेरा समस्या मुझे घूम घूम के आता है, मुझे परेशान करता है।
मेरा जीवन पीड़ा में है, मेरा जीवन नरक में है करके कई लोग रोते हैं। ऐसे लोगों के लिए ये नया साल में परमेश्वर तीसरी बाग जीवन पाओ, तीसरी बाग में प्रभु आपको हिम्मत दिलाता है, आपको विश्वास दिलाता है, आपको वचन देता है। 37:14 में लिखा है, तुम्हारा परमेश्वर ने ये बात कहा है वो पूरा करेगा, ये तुम्हारा परमेश्वर का वचन है। तुम देखोगे तुम्हारा जिंदगी को इस परिस्थिति से आपका परमेश्वर बचाते हुए, छुड़ाते हुए, उस संकट की, उस कलेश की, उस नाश की गड्ढे से बाहर लाते हुए आप देखें। जो कोई यीशु पर विश्वास करेगा, यूहन्ना 3:14, इस जिंदगी में जो शैतान कब्रिस्तान के जैसे नरक बना के रखा है, वे नाश नहीं होंगे, पर स्वर्गीय जीवन यीशु में पाएंगे। हाँ प्रिय, आज ये सत्यता को सुनने के समय केवल विश्वास को जिंदा रखिए, केवल विश्वास को जिंदा रखिए। अब चारों तरफ से अविश्वास की बोली आएगा, ये कैसा संभव है, वो कैसा संभव। प्रियो, किसी अविश्वास के लिए तो आपका हृदय को जगह मत दीजिए, विश्वास कीजिए। यहां यीशु इसी मनुष्य के लिए पहुंचा। इस घटना को शुरू में भी देखिएगा, ये घटना के बाद में देखिएगा, इस घटना जैसे अंत हो रही है, यीशु जैसी आया, फिर नाव में चढ़कर वापस चला गया। इसी एक मनुष्य को बचाने के लिए ये जगह पर यीशु ने नाव की यात्रा करके पहुंचा। इस एक कुटुंब को बचाने के लिए, यही एक जीवन को बचाने के लिए यीशु इसी व्यक्ति के लिए खास करके यात्रा करके इस जगह पर आए। इस व्यक्ति को बचाकर ये घटना में ये व्यक्ति गवाही के जगह में रहने के समय यीशु मसीह जैसा आया है वैसे नाव पर चढ़कर दौड़ लिया है। प्रियो, ये घटना को आप देखने के समय में परमेश्वर आपको भी वचन देने के लिए चाहता है। ये साल यजेकियल 37:13-14 देखकर प्रभु आपके लिए मैं इस साल काम करने जा रहे हैं, आपका कुटुंब के लिए हम काम करने के लिए जा रहे हैं, आपका जीवन के लिए काम करने के लिए जा रहे हैं। इस नरक की कब्रिस्तान की जगह से आपको बाहर लाने के लिए हम चाहते हैं। शैतान कितना भी परिस्थिति में, नकाम में, खत्म स्थिति में, मुर्दे स्थिति में, असंभव की जगह पर आपको डाल के रखा होगा, ऐसा कोई भी विषय क्यों ना हो, आपका ऐसा कोई भी समस्या क्यों ना हो, ये साल में परमेश्वर कहता है आपको हम बाहर लाएंगे, उस गड्ढे से बाहर लाएंगे, उस नाश होने की गड्ढे से हम बाहर लाएंगे, उस अधलोक के गड्ढे से हम बाहर लाएंगे, जिस गड्ढे में आपको कब्रिस्तान के जैसे नकाम में, मुर्दे में नाश करके नरक ले जाने के लिए चाहता है। आपका परिवार को बर्बाद करके रखा है, आपका कुटुंब को तितर बितर करके रखा, जैसा यहाँ का मनुष्य के साथ किया। आज परमेश्वर कहता है आपके साथ भी इस भले काम को मैं करूंगा, इस भलाई को हम करें। उत्तर आए, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हाँ प्रियो, अब यीशु ये मनुष्य को बचाने के लिए कब्रिस्तान में पहुंचे, उस मनुष्य के पास पहुंचे। इस मनुष्य के लिए मैंने कहा था आया, मनुष्य के पास आ गया। ठीक है, अब ये जगह पर थोड़ा ध्यान दीजिए, किस प्रकार ये मनुष्य की छुटकारा हो रही है। पढ़िएगा वहां पर वचन 6 से लेकर। यीशु को शैतान दूर से ही देखकर दौड़ा, प्रणाम किया, उनसे चिल्लाकर कहा, ये यीशु परम प्रधान परमेश्वर का पुत्र, आपके साथ मुझे क्या काम है? मुझे पीड़ा नहीं दी। शैतान की बात को थोड़ा ध्यान से सुनिए। अभी तक इस मनुष्य को ऐसा पीड़ा में रखा, हम वचन 5 में देख रहे थे, दिन रात हर समय
पहाड़ों में, कब्रों में वो दौड़ते हुए, चिल्लाते हुए, अपने शरीर को पत्थर से घायल करते हुए, पीड़ा में, नरक में, कब्रिस्तान का जीवन जी रहा। लेकिन जब इनकी पारी आया, जब शैतान को दूर करने के लिए यीशु प्रभु पहुंच गया, तो तुरंत पहला कदम में पथारे, मुझे पीड़ा मत दीजिए। प्रियो, आज ही शत्रु को जगह देने के समय हम पीड़ा में चला जाते हैं। हम शत्रु को दूर करने के समय वो उस पीड़ा का नरक में चला जाता है। प्रियो, ये नरक, पीड़ा का नरक परमेश्वर मनुष्य के लिए नहीं बनाया, शत्रु के लिए बनाया। प्रियो, ये जीवन मेरा नहीं है, वो उसी का है। आज प्रभु कहता है, वो जीवन से भाग ना जाओ, ये पीड़ा शत्रु का है, तुम्हारा नहीं है। वो पीड़ा का नरक शत्रु के लिए है, उसी का जगह है, वो ना आपका जगह है, ना ये आपका जीवन है। प्रभु का दिया हुआ जीवन क्या है? यीशु ने कहा, दुनिया देने वाला शांति नहीं, मैं अपनी शांति तुझे देता हूं। हर सत्यता को यूहन्ना में यीशु कहने के समय कहा, मेरी आनंद तुम्हारे जीवन में पूरा होने के लिए हम ये बात को सिखाते हैं। बेटा, ये सत्यता को इसलिए हम सिखाते हैं, ये वचन को हम इसलिए सिखाते हैं, ये स्वर्गीय बातों की इसलिए हम सिखाते हैं, मेरी आनंद तुम्हारा जीवन में पूरा हो जाए। जब कभी अपने लोगों के साथ यीशु ने बातें किया है, मेरी शांति मैं तुझे देता हूं, मेरा आनंद तुम्हारे जीवन में पूरा होना है। इसी के लिए प्रभु आप और हमको सिरजा है, इसी के लिए आज अपने संगति में ले आया है, इसी के लिए परमेश्वर अपने वचन को हमारे हाथ में दिया है। इसीलिए संगति के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा, वचन के द्वारा, पवित्र आत्मा की सहायता के द्वारा ये सुखद जीवन को चैन से जीने के लिए प्रभु ने हमें दिया है। हाँ प्रियो, आज रोमियो में हमने देख रहा था 3रा अध्याय में, कैसे इस जीवन को हमने बिगाड़ के इस तरह का, यहाँ ये मनुष्य को देख रहे हैं, आज कई एक कुटुंब इसी तरह पीड़ा में दिन रात गुजर रहे, घायल की स्थिति में गुजर रहे, दर्द की स्थिति में गुजर। रोमियो में साफ लिखा, वह हम पर केवल नाश है, कलेश है, शांति नहीं है। प्रियो, शत्रु के हाथों से बचाने के लिए यीशु प्रभु पहुंचा। ये शैतान सबसे पहले एक प्रार्थना निवेदन यीशु के सामने रखता है। क्या निवेदन रखता है? मुझे पीड़ा मत दीजिए, मुझे पीड़ा नहीं चाहिए। प्रियो, आपको पीड़ा देने वाला शत्रु भी अपना जीवन में पीड़ा नहीं चाहता है। आज परमेश्वर कहता है, मेरे लोगों के लिए ये पीड़ा का जीवन नहीं है, मेरे लोगों के लिए ये नरक का जीवन नहीं है। मैं इस नया साल में हम अपने लोगों को बचाने के लिए उतरे। हाँ, प्रभु ने क्या किया है? पढ़िएगा अगला कदम, 8वां वचन। क्योंकि उसने कहा था, हाँ, ये अशुद्ध आत्मा, यीशु अभी को शैतान को कहता है, ये अशुद्ध आत्मा इस मनुष्य में से भाग निकल जाओ। हाँ, हाँ, तेरा नाम क्या है? यीशु मसीह यहाँ घटना को समझने के लिए वो शैतान से पूछा, तेरा नाम क्या है? हाँ, उसने उससे कहा, शैतान यीशु से कहा, मेरा नाम सेना है, बहुत है। सेना मतलब जैसे सूबेदार, सूबेदार माने 100 सैनिक का एक कप्तान है, मिलिट्री कप्तान। 100 सैनिक के ऊपर जो कप्तान है वही सूबेदार। जैसे हम कई एक नंबरी को बोलते हैं, पसेरी, एक पसेरी, इस तरह 5 किलो भी बोलते हैं, 10 किलो भी बोलते हैं, कभी सीधे पसेरी कैसे बोलते हैं, ये कुंटुल कैसे बोलते हैं। इसी तरह एक सेना का 6000 का संख्या, 6000 का जो झुंड है, उसी का नाम सेना बताया जाता था उस वक्त में। हालेलुया।
यहाँ पूछा तुम्हारा नाम क्या है? वो सेना, क्योंकि हम बहुत है, मतलब सेना मतलब 6000 शैतान इस मनुष्य के अंदर निवास कर रहा। प्रियो, जरा सा हालत को देखिए, एक जीवन के अंदर आज शैतान घर को तितर बितर करके एक मनुष्य के अंदर 6000 शैतान बसा हुआ। प्रभु आप और हमसे यही वचन दिया मत्ती 18 का 19-20 में, जहां 2 या 3 जन मेरे नाम से इकट्ठे होंगे, एक मन के साथ मेरे नाम से इकट्ठे होंगे, वहां मैं उपस्थित हूं। जहां एक मन के साथ पृथ्वी में 2 जन प्रार्थना करेंगे, प्रतीति करो ये मिल गया। 2 या 3 को एक मन के साथ इकट्ठे होने के समय हम वहां हैं करके प्रभु कहता है, लेकिन हम हार गए। ये नरक का जीवन कैसे आ गया? ये कब्रिस्तान का जीवन कैसे आ गया? ये पीड़ा नाश का कलेश का जीवन कैसे यहां आ गया? हमने एक कुटुंब में भी सच्चा नहीं रह पाए, एक मन के साथ नहीं रह पाए, एक मत के साथ नहीं रह पाए, लेकिन यहां एक मनुष्य के अंदर 6000 शैतान एक मन से है, एक मत में है, एक साथ प्रार्थना निवेदन दे रहा, एक साथ नाश का काम कर। सत्यता को थोड़ा ध्यान से सुनिए, हम दोनों तरफ का बात को यहां सिखा रहे हैं। हम जहां हार गया, शत्रु वहां जीत गया। प्रियो, जहां हमको जीतना चाहिए वो उस सत्यता के नियम पर जीतने के कारण हमारा जिंदगी पीड़ा में चला गया। हमको पीड़ा में नहीं रहना था, यही शत्रु को पीड़ा में रहना था, लेकिन हमें उस पीड़ा में चला दिया। जिस प्रभु की सत्यता पर मुझे सफल होना चाहिए, वो नियम पर वो सफल होने के कारण मेरा जीवन को, मेरा घर को अपने कब्जे में ले लिया। प्रियो, 2 या 3 एक परिवार में प्रभु का एक मन में रहो, एक मत में रहो, एक साथ संगति करो। मैं तुम्हारा बीच में रहूंगा, तुम्हारी संगति में रहूंगा। जो प्रार्थना तुम करोगे हम उसको प्रतीति करो तुम्हारा मिल गया है। इसी तरह परमेश्वर सत्यता में, सफलता में, जय का जीवन में, कुशलता में बढ़ने के लिए राग दिखाया। हमने कुटुंब में एक दूसरे के साथ भी ना प्रेम है, ना सच्चाई है, ना एक मन है, ना सत्यता में है। इस कारण, क्योंकि रोमियो 3 में कहा एक भी नहीं है, एक घर में एक भी नहीं है, एक परिवार में एक भी नहीं है। प्रियो, बाइबल बतलाती है 6000 शैतान इस मनुष्य के अंदर दिन रात इनकी जिंदगी को नाश कर रहे थे, घायल कर रहे थे, पीड़ा में रख रहे थे। और बाइबल बतलाती है एक साथ काम कर रहे थे 6000 शैतान। पढ़िएगा, परमेश्वर का वचन बतलाती है 10वां वचन। और उसने उससे बहुत विनती की, बहुत विनती किया। कौन? शैतान यीशु से, हमें इस देश से बाहर ना भेज, मुझे जिस जगह दिए हैं बागर मत भेजिए। पहाड़ पर चोरों का एक बड़ा झुंड चल रहा था। उन्होंने उससे विनती करके कहा, हमें उन चोरों में भेज दे। हमें उन चोरों में ऐसी मत भेजिएगा, हमें ऐसी मत भेजिए, हमको ऐसा पीड़ा मत दीजिए। देखिए, जो भी कर रहे हैं 6000 एक आवाज में काम कर रहे हैं। ध्यान से सुनिए, शत्रु की कार्य को देखिए। शत्रु आपका घर को कैसे नाश करने के लिए जय पाता है। आज प्रभु कहता है मैं आपके लिए एक घरेलू प्रार्थना का संगति दिए, कुटुंब में प्रार्थना करने का संगति दिए, और एक सामूहिक चर्च का संगति दिए। लेकिन आप कैसे एक मन में ये संगति में चल रहे हैं? आप इस संगति में एक साथ रहेंगे तो ये शत्रु आपका घर में नहीं आता, ये परिस्थिति आपका नहीं होता। यीशु की चर्चे, प्रेरितों का काम 2 अध्याय में 3000 लोग यीशु की संगति में आया। 4 अध्याय में 5000 लोग यीशु की संगति में आया। यीशु की चर्च में जब 5वां अध्याय को पार कर रहे हैं, 6वां अध्याय को पार कर अनगिनत में हो गया
परंतु वह हम बाइबल बतलाती है वे एक मन के साथ, एक मत के साथ यीशु के लोग चलते थे प्यारों। आज भी परमेश्वर घरेलू प्रार्थना, कुटुंब की प्रार्थना, सामूहिक प्रार्थना, चर्च की प्रार्थना के द्वारा एक झुंड में एक मन से, एक मत से चलकर जय का जीवन प्रभु की कुशल में होकर जीने के लिए ये जीवन क्या है। यहां देखिए 6000 शैतान एक मन से एक घर को नाश करते हुए देख रहे हैं, लेकिन प्रभु आप और हमको एक मन के साथ रहेंगे, अनगिनत लोग स्वर्ग चला जाएगा। प्रभु की लोग सत्यता में, प्रभु की प्रेम की गवाही में, वचन की गवाही में, निर्दोष जीवन की गवाही में एक साथ एक मन में प्रार्थना में बढ़ने का समय पेंटेकोस्त दूसरा अध्याय में वहां लिखा है। अंतिम वचन प्रेरितों का प्रतिदिन उस झुंड में नया लोगों को प्रभु ले आया है, वो बढ़ते गया है। नरक से प्रतिदिन लोग बच के प्रभु के शरण में पहुंचते थे, प्रभु की संगति में पहुंचते थे, प्रभु की चर्च में पहुंचते थे। इसी जीवन के लिए आप और हमको रखा, लेकिन ये काम नहीं करने के समय शत्रु मेरा घर को नाश करके, कलेश में डाल करके पीड़ा का नरक बना दिया। लेकिन वो यहां पहला कदम से भी देखिए विनती भी कर रहा है। ये 6000 शैतान एक ही आवाज में विनती कर रहा है, अभी आज्ञा बोल रहा है हमको, ऐसा मत निकालिए, ऐसा पीड़ा मत दीजिए, सुअर में भेजिए। परंतु बाइबल बतलाती है, पढ़िएगा 12वां वचन, 12-13। उन्होंने उससे विनती करके कहा, विनती प्रार्थना किया, प्रेयर रिक्वेस्ट, प्रार्थना निवेदन जो चर्च में आप देते हैं अपने लिए, अब प्रार्थना निवेदन भी एक मन के साथ 6000 शैतान एक मन के साथ निवेदन दे रहा यीशु से, मुझे हमें सुअरों में भेज दे, सुअरों में भेजिए कि हम उनके भीतर जाएं, उनकी सुअर की भीतर जाने की अनुमति दीजिए। अतः उसने उन्हें आज्ञा दी, प्रभु ने आज्ञा दिया इस जीवन को बचाने के लिए। अशुद्ध आत्मा उस मनुष्य में से निकलकर सुअरों के भीतर बैठ गया। जो कोई 2000 का था, 2000 सुअर वहां था, तुरंत वो झपट कर झील में जा पड़ा, डूब के मर गया। देखिए कि अभी एक के साथ, एक मत के साथ, वहां भीतर बैठा भी एक मत के साथ, वहां पानी में कूद के मरा भी एक मत के साथ, डुबाया भी एक मत के साथ। प्रियो, यहां शत्रु आपको नाश करने के लिए किस तरह का युक्ति को इस्तेमाल कर रहा, थोड़ा सोचिए। आज इसी एक मन से प्रभु कहता तुम्हारा घर को बचाओ, तुम्हारा जीवन को बचाओ, तुम्हारी पड़ोस को बचाओ, तुम्हारा दोस्तों को बचाओ, तुम्हारा रिश्तेदार को बचाओ, तुम्हारा कुटुंब को बचाओ, अपने लोगों को बचाओ। 6000 लोग एक मनुष्य के अंदर रहकर इस तरह का एक मनुष्य को नरक ले जाने के लिए इतना काम करता है। अगर प्रभु के लोग एक मन के साथ रहेंगे, यीशु का चर्च में हमने पढ़ा प्रेरितों का काम 2 अध्याय, 3 अध्याय, 4 अध्याय, 5वां अध्याय में अनगिनत के लोग स्वर्ग जाएगा। इसीलिए प्रभु हमको यह संगति दे, हमने जो जीवन को जीने के लिए खो दिया, जो सत्यता से भटक गया, शत्रु वही नियम को पालन करके आपका घर को नरक बना। आपको ये नियम दिया गया प्रभु के साथ जीने के लिए, एक दिन प्रभु के पास पहुंचने के लिए। आपके कारण अनगिनत लोग प्रभु के पास पहुंचे, एक दिन वे भी स्वर्ग में पहुंचे। प्रिय, अभी ये शत्रु के हाथों से ये जीवन को प्रभु बचा लिया। देखिए यहां ये मनुष्य क्या बताता है, 15वां वचन को पढ़िएगा। यीशु के पास आकर उसको जिसमें जिसमाई थी, अर्थात जिसमें सेना समाई थी, कपड़े पहने, अभी तक सही कपड़े बिना था, कपड़े पहने
और सचित बैठे, वो बिल्कुल समझदार में हो करके बैठने लगा। देखकर डर गए, जो लोग देखा डर गया। आज तक यह असंभव है, ये इस जीवन में होना असंभव है, ये मनुष्य के लिए ये काम होना असंभव है, ये बचना असंभव है। लेकिन यीशु ने जो काम उस मनुष्य के साथ किया है, देखने वाला भी डर गया। ये क्या है प्रियो? आज जितने लोग आपको उजाड़ने का काम कर रहे हैं, जो शैतान आपको उजाड़ कर आपका घर को इस तरह का नरक का पीड़ा में, कब्रिस्तान का जिंदगी में डालने के समान जो खत्म स्थिति में आपको डाल के रखा है, ये साल में आपका यीशु ऐसा काम करके गवाही में खड़ा करना चाहता है। कोई आपको छूने के लिए भी डर रहेगा। हाँ प्रिया, आज ये जीवन को, ये नया साल में देने के लिए यीशु प्रभु हमारे बीच में उतर आया है। यजेकिएल 37 का 13-14 के द्वारा कहता है, मैंने कहा है इसको पूरा भी करूंगा। ये तुम्हारा परमेश्वर का ये वचन है। आप जान लेंगे ये काम होने का समय तुम्हारा प्रभु ने कहा है और पूरा भी किया है। आज जी प्रियो, ये घटना के द्वारा प्रभु आपको ये खबर दे रहा है, ये घटना के द्वारा आपके कुटुंब को ये खबर दे रहा है। कोई भी परिस्थिति इस तरह का पीड़ा का हो, आज प्रभु बचाने के लिए चाहता है, आज प्रभु आपको छुड़ाने के लिए चाहता है, आज प्रभु आपको उद्धार करके जैसा ये मनुष्य को गवाही की जगह में खड़ा किया, वैसे खड़ा करना चाहता है। ये मनुष्य अभी बच गया। बचने के बाद वो क्या बोला मालूम है? थोड़ा सा पढ़िएगा वहां पर, 19वां वचन, 5 का 19 को पढ़ेंगे, 19-20 को पढ़ेंगे। हाँ, परंतु उसने मुझे आज्ञा ना दी, हाँ, और उससे कहा, 18, 19, 20 पढ़िएगा। जब वह नाव पर चढ़ने लगा, जब यीशु मसीह दोबारा नाव में गया, उतरा, ये मनुष्य को बचाया, फिर वो अपना नाव में बैठने के लिए जब दोबारा लौट रहे थे, तो वह जिसके पहले जो दुष्ट आत्मा पकड़ी हुई थी, जो कब्रिस्तान में जी रहा था ये व्यक्ति, वो व्यक्ति यीशु से विनती करने लगा, मुझे आपके साथ रहने दीजिए प्रभु। यीशु ने अपने पास चलने का अनुमति नहीं दिया। उस मनुष्य से यीशु ने कहा, देखिए देखिए, जिस घर से तितर बितर करके असंभव की जगह पर इस जीवन को नाश की पीड़ा में, कब्रिस्तान में रख दिया, प्रभु कहता है आपको बचा लिए बेटा, अब अपने घर जाओ, अपने घर जा करके अपने कुटुंब लोगों को पहले बताइए तुझ पर यीशु ने दया करके, प्रभु ने आपके लिए कैसे भले काम किया है, अपने जगह में घर में जाकर इसके बारे में बताने लगा। 21वां वचन, जब यीशु फिर नाव से पार गया, फिर बैठकर लौट गया। इसी मनुष्य के लिए आया, ये जीवन को बचाया। कहा बेटा हम इसलिए आए आपको घर में बसाने के लिए, आपके कुटुंब में बसाने के लिए, कब्रिस्तान में नहीं है बेटा। तुम्हारा जीवन कब्रिस्तान में नहीं, तुम्हारा जीवन रात और दिन पहाड़ों में, कब्रों में दौड़ते हुए, चिल्लाते हुए, घायल करने वाला नरक का जीवन हमने नहीं दिया। वो शत्रु के हाथों से हमने बचा लिया। हमने ये कब्रिस्तान की जिंदगी से तुम्हें छुड़ा कर बाहर ला दिया। क्यों? तुम्हारे घर में बसाने के लिए, तुम्हारे घर में जाओ, अपने लोगों को बताओ प्रभु ने क्या आपके साथ किया, किस प्रकार रहम के काम किया, किस प्रकार दया का काम किया, किस प्रकार आपके साथ भलाई किया। ये गवाही को अपने घर में पहले जाओ, अपने घर के लोगों को बताओ। लेकिन वे
वो मनुष्य न केवल अपने घर गया, न केवल अपने घर वालों को बताया, न केवल यीशु उनका जिंदगी को घर में बसाया, उस पूरी क्षेत्र में वो हम एक बड़ा शहर है, जैसे दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, इस तरह का बड़े बड़े शहरों से जुड़ी हुई उनकी क्षेत्र में जाकर के ये व्यक्ति यीशु की गवाही को बताने लगे। हाँ, बाइबल बतलाती है, लूका सुसमाचार में लिखा है, लूका सुसमाचार 8वां अध्याय 38 और 39-40 को हम पढ़ेंगे। लूका 8वां अध्याय 38 से 40 तक ये 3 वचन पढ़कर हम प्रार्थना करने जा रहे हैं। ध्यान से इस वचन पर ख्याल रखिएगा। जिस मनुष्यों में से दुष्ट आत्मा निकल गई थी, वो उससे विनती करने लगा, यीशु से विनती करने लगा कि मुझे अपने साथ रहने दे, प्रभु आपके साथ रहने दे। प्रभु बचाने के बाद वो व्यक्ति पूरा अपना जीवन को यीशु के हाथ में अर्पण किया। प्रियो, शत्रु, मत्ती 12वां अध्याय में लिखा है, जब आप शैतान के हाथों से, दुष्ट आत्मा की हाथों से, शत्रु की हाथों से आपका जीवन को, घर को बचाने के बाद यदि यीशु के साथ नहीं रहेंगे, यदि यीशु को अपने पास नहीं रखेंगे, यदि यीशु को अपने जीवन में, अपने घर में नहीं बसाएंगे, बाइबल बतलाती है वो जाकर अपने से 7 दुष्ट आत्मा को लेकर आता है, उसका पिछली दशा पहला दशा से बुरी हो जाती है। आज कई लोगों का गलती यह है, संकट से बचने तक, समस्या से बचने तक, शत्रु की उजड़ने वाली नाश की जगह से बचने तक यीशु 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 मदद लेकर बच जाएंगे। बच के चर्च में 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, 3 साल हो गया, भूल जाते हैं। यीशु के साथ जीने के लिए भूल जाते हैं, वचन में गवाही बनकर जीने के लिए भूल जाते हैं, प्रभु के साथ जीने के लिए भूल जाते हैं। यीशु ने कहा, हम निकालेंगे, मेरी पवित्र आत्मा को तुम्हारे अंदर बसा देंगे, वो जगह को खाली नहीं रखेंगे। जो दुष्ट आत्मा रहकर, जो अशुद्ध आत्मा रहकर आपका जीवन को, आपका घर को जो नरक बनाया, उसको हटाएंगे, उनकी हाथों से छुड़ाएंगे, वो कब्र की स्थल से आपको बाहर लाएंगे, घर में बसाएंगे, कुटुंब में बसाएंगे, सुखद जीवन के लिए बसाएंगे, प्रभु के साथ जीने के लिए बसाएंगे, एक दिन स्वर्ग में पहुंचने के लिए बसाएंगे। लेकिन आपको बसा कर लेकर आएंगे, आपका जगह को, आपकी घर की जगह को खाली नहीं रखेंगे, मेरी पवित्र आत्मा से भर देंगे, हम आपके साथ जिएंगे। व्यक्ति प्रभु को कहता है, हम आपके साथ रहना, हम आपसे अलग नहीं होना है, हम आपके साथ रहना यीशु, आपके साथ चलना है यीशु। यीशु ने कहा है, पढ़िएगा क्या काम उसको दिया है। विनती करने लगा कि मुझे अपने साथ रहने दे, परंतु यीशु ने उत्तर दिया, अपने घर को लौट जा। अपने घर में, मकसद है तुमको घर में बसाना, तुम्हारे घर लौटो। और लोगों से बता कि परमेश्वर ने तेरे लिए कैसे बड़े-बड़े काम किए हैं। परमेश्वर ने तेरे जीवन में, तुम्हारे कुटुंब के लिए कैसे बड़े-बड़े काम किया है। और जाकर सारे नगर में, वो जाकर सारी जगह पर प्रभु यीशु की इस गवाही को बताने लगा, यीशु ने मेरे लिए कैसे बड़े-बड़े काम किए। यीशु ने मेरे लिए कैसे बड़े-बड़े काम किया है। जब यीशु प्रभु आगे का सेवकाई से उस मनुष्य की जगह की ओर लौटा, तो लोग उससे आनंदित मिले। यीशु को देखकर आनंदित हो गए थे लोग। यीशु की इंतजार कर रहे, यीशु की आगमन की इंतजार कर रहे थे। यीशु को देखकर लोग आनंद से भर गए थे।
प्रियो, आज यीशु हमारे साथ बड़े बड़े काम कर रहे हैं, ये गवाही का काम कर रहे हैं। आज प्रभु इस साल का तुमको भी हम बचाए हैं, तुमको भी ये संगति में लेकर आए हैं, हम आपके साथ काम किए हैं। ये मनुष्य को जैसे प्रभु ने कहा, जो आपको भी कहता है, जो जीवन हमने यीशु से पाते हैं, जो यीशु की संगति में प्रभु हमें रखने के समय कहता है, आपके साथ हमने जो गवाही का कहा, आप जाकर अपने घर में कहो, अपने लोगों को कहो, अपने क्षेत्र में कहो, यीशु ने आपके लिए कैसे बड़े बड़े काम किया है। इस गवाही के द्वारा एक बड़ा झुंड प्रभु का हो गया, स्वर्ग का हो गया। वे यीशु की आगमन के लिए वहां इंतजार थे, वे यीशु को देखकर आनंदित हो गए थे। प्रियो, इस जीवन को बचाकर मेरे अंदर पवित्र आत्मा को देकर अपनी सत्यता में प्रभु अपना संगति में मुझे अगुवाई करने का एक ही मकसद, हम यीशु में जीवन बिताए, प्रभु को अपने जीवन में, प्रभु को अपने घर में बसाएं, पवित्र आत्मा को अपना जीवन में अपने घर में बसाएं। जैसे ये व्यक्ति अपने साथ जो यीशु ने किया, ये गवाही को अगला को बताने के समय वे भी यीशु की आगमन के लिए इंतजार कर रहे थे। हमारा प्रभु यीशु जल्दी आने वाला है। हर एक वर्तमान का घटना मरी यीशु की आगमन को इशारा करती है। प्यारों, हमारी गवाही के द्वारा उस आगमन में जाने के लिए अनगिनत लोग यीशु की इंतजार करना चाहिए, यीशु के साथ जीना चाहिए, यीशु के पास पहुंचने के लिए इंतजार करना चाहिए। वे यीशु में आनंद में भर करके गवाही का जीवन में बढ़ना चाहिए। आज प्रभु कहता है, इस व्यक्ति को प्रभु ने खुशियों से भर दिया, शांति से भर दिया, प्रभु का जीवन दिया, स्वर्गीय जीवन दिया। ये गवाही बोलने के समय अन्य लोग भी प्रभु की आगमन की तैयारी के लिए आ गया। वो जगह आनंद से भर गया, वे लोग आनंद से भर गया। आज इस साल परमेश्वर आपका घर को अपनी आनंद से भर देने के लिए हम भी यीशु की आगमन में तैयारी के साथ इंतजार करने के लिए, उनके आगमन में जाने का लायक जीवन में तैयारी की सफलता के साथ रहने के लिए आज परमेश्वर कहता है, जीवन पाओ, गवाओ मत। गवाया हुआ जीवन एक बार मौका देकर प्रभु बचाया है। आज आपको बचाने के लिए आपका प्रभु आया है। ये सत्य वचन के द्वारा इस मनुष्य को जैसे बचाकर कब्रिस्तान का जिंदगी को हटाकर घर में बसाया, कुटुंब के बीच में बचाया, अनगिनत लोगों के लिए आशीष का स्रोता में इनका जीवन को खड़ा कर दिया। आज वो प्रभु आपके साथ काम करना चाहता है। क्या आप विश्वास करते हैं? सब अपने अपने जगह पर घुटने में आ जाए। हालेलुया, हालेलुया। अपनी आंखों को बंद कर दीजिए। प्रभु जी, हालेलुया। प्रभु, ये इन सब विषय क्षेत्र में शैतान मेरा घर को नरक बना के रखा है, मेरा घर को कब्रिस्तान के जैसे खत्म करके रखा है, नाकाम में रखा है, असंभव की जगह में रखा है। मुझे बचना ही कठिन नजर आ रही है, मेरा कुटुंब बचना असंभव नजर आती है। प्रभु, जैसा ये मनुष्य के साथ परिस्थिति था, आज कई एक समस्या उसी तरह हमारा घर को नरक में रखा है, अधोलोक में रखा है, कब्रिस्तान में जैसा मुर्दे खत्म जगह में जाती है, उसी तरह मेरा घर खत्म जगह में है। आज इस वचन के द्वारा मेरा जीवन में काम कीजिए करके स्वागत करने वालों के जीवन में प्रभु ये संगति के द्वारा उतरना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु की आत्मा, जीवन की आत्मा, रोमियो 8:2 के अनुसार जीवन की आत्मा, रोमियो 8:11 के अनुसार मेरे जिंदगी को जिलाने वाली आत्मा मेरे अंदर आइए, मेरे घर में आइए, हमारे बीच में आइए, जीवन की हर एक क्षेत्र को जिलाइए स्वामी। जहां जहां शत्रु पीड़ा में रखा है, मरण वाला नकाम की जगह में रखा है, खत्म स्थिति में रखा है, हमारा घर को कब्रिस्तान बना के रखा है, तो रकाला सना तारा
अनुग्रह कीजिए स्वामी, अनुग्रह कीजिए स्वामी, दया कीजिए स्वामी, कृपा कीजिए स्वामी। प्रभु ने जो रहम किया है, प्रभु ने जो दया किया है, प्रभु ने आपके साथ जो बड़े बड़े काम किया है, प्रभु आप इस व्यक्ति को कहे थे जाकर के अपने घर वालों को बताइए, अपने लोगों को बताइए, अपने क्षेत्र को बताइए। हालेलुया, हालेलुया। आज अपने लोगों को गवाही में खड़ा कीजिए स्वामी, इनके जैसे खड़ा कीजिए स्वामी, उस कब्रिस्तान की स्थितियों से उठाइए स्वामी, निकालिए स्वामी, छुड़ाइए स्वामी, उद्धार कीजिए स्वामी, नया जीवन दीजिए स्वामी। जैसा इस व्यक्ति ने प्रभु से पाया, प्रभु इसी व्यक्ति के लिए आप उस नाव में यात्रा करके पहुंचे थे, उतने दूर तक इसी व्यक्ति के लिए आपने यात्रा करके पहुंचे थे। उस व्यक्ति को बचा कर उसका घर में बसाने के बाद फिर आप उनको प्रभु जी अपने जगह लौट गए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक एक जीवन को बसाइए स्वामी, एक एक घर को बसाइए स्वामी, एक एक कुटुंब को बसाइए स्वामी। आदि में पिता परमेश्वर आदम अकेला रहना अच्छा नहीं करके घर बसाया, आज शैतान जो तितर बितर करके घर के अंदर प्रेम को बिगाड़ के, एक मन को बिगाड़ के, एक मत को बिगाड़ करे, तो रात दिन जो पीड़ा में रख रहा है, जो नाना प्रकार की कलेशों में रख रहा है, नाना प्रकार की नाश में घर को डुबा रहा है, तितर बितर कर रहा है, कोई किसी को वश में नहीं रख पा रहे, सब मनमानी भटक रहे हैं, सब मनमानी बरस्ट हो रहे हैं, सब मनमानी निकामा जीवन जी रहे हैं, सब मनमानी गलत करने के लिए दौड़ रहे हैं, प्रभु का भय में नहीं है, एक भी नहीं है। रोमियो में जैसा वर्णन किया, वो जगह से एक एक कुटुंब को बचाइए यीशु के नाम से, एक एक घर को बचाइए यीशु के नाम से, एक एक जीवन को बचाइए यीशु के नाम से, एक एक घर को बसाइए, एक एक जीवन को बनाइए, एक एक घर को बनाइए। यदि प्रभु घर को नहीं बनाएगा, बनाने वालों का मेहनत व्यर्थ करके लिखा है। आज हम प्रार्थना करते, मनुष्य का मेहनत व्यर्थ है स्वामी, आप बनाइए, जैसा इस व्यक्ति को बचाएं। 6000 शैतान इसके अंदर बस के बर्बाद कर रहे थे, इस बड़ा उस सेना के हाथों से ये जीवन को तूने बचाकर बसाया है, उनका कुटुंब में बसाया है, उनके घर में बसाया है, उनको गवाही में खड़ा किया है, उनके द्वारा अनगिनत लोगों को आशीष पाने की जगह में लाया है, वे भी यीशु से मिलने दिया है, वे भी प्रभु का जीवन को पाने दिया है। वैसे आज अपने लोगों को खड़ा कर इस पूरी वाटिका को हम तेरे हाथ में देते हैं। जितने लोग इस वचन की संगति करेंगे, हर जीवन में ये भले काम होने दे, हर जीवन में ये आशीष का काम होने दे, हर जीवन में ये छुटकारा का काम होने दे, हर जीवन में ये अद्भुत काम होने दे, हर जीवन में ये बड़े बड़े काम होने दीजिए प्रभु। हर घर में ये दया का काम होने दीजिए। ये मनुष्य को जैसा गवाही में खड़ा किए हैं वैसे खड़ा कीजिए। ये मनुष्य को जैसे अनगिनत लोग आशीष पाने की जगह में खड़ा किए हैं, वैसे एक एक जीवन को, घर को अनगिनत लोग यीशु के पास आने का आशीष का स्रोत की जगह में खड़ा कीजिए। अनुग्रह कर, अनुग्रह कर, अनुग्रह कर। ये सत्य वचन हम बोलकर, हम आमीन बोलकर प्रियो इसको अपनाइए अपना जीवन में। प्रभु से कहिए काम करने के लिए। आप जहां जहां तड़पते हैं, जहां जहां आप परेशान में हैं, जहां जहां पीड़ा में हैं, जहां जहां आपका घर जीवन नाश हो रही है, कलेशों में गुजर रही है, इस तरह का नरक का जीवन में है, आज ही प्रभु को कहिए इन सत्यता के द्वारा मुझे भी बचाइए। यीशु प्रभु इस मनुष्य के लिए आप पहुंच के भलाई की आज मेरे घर पर भी दया कीजिए, मेरे जीवन में दया कीजिए, मेरा कुटुंब में दया कीजिए। स्वर्गीय पिता, जितने लोग इस वक्त यीशु के नाम से इस सत्यता के द्वारा आपको स्वागत कर रहे हैं काम करने के लिए, पवित्र आत्मा उतरिए, एक एक जीवन में उतरिए, एक एक घर में उतरिए, एक एक परिवार में उतरिए, यीशु के नाम से उतरिए। जैसा ये मनुष्य को छुड़ाए थे, छुड़ाइए यीशु के नाम से, बचाइए यीशु के नाम से, उस गड्ढे से निकालिए यीशु के नाम से। हर जीवन को बसाइए, कुटुंब में बसाइए, घर में बसाइए, एक मन में बसाइए, प्रेम में बसाइए, शांति में बसाइए, खुशियों में बसाइए, सुखद जीवन में बसाइए, प्रभु के साथ बसाइए, स्वर्गीय जीवन में बसाइए। प्रभु में बढ़ते जाए, पिता की मर्जी जैसे स्वर्ग में पूरी होती है, यह सत्यता के द्वारा सभी जीवन में
मसीह यीशु के नाम से पूरा विश्वास, हर जीवन में ये प्रभु की योजना पूरा होने पाए। इसी वक्त में जितने लोग जो लालसा के साथ, आशा के साथ, प्रार्थना के साथ इस संगति में है, किसी का प्रार्थना अधूरा नहीं होने पाए स्वामी, किसी की लालसा अधूरा नहीं होने पाए स्वामी, किसी की आशा अधूरा नहीं होने पाए, परिपूर्ण कर, परिपूर्ण कर, हर दे। भजन संहिता 23 का 1 के अनुसार अपने लोग गवाही दे, प्रभु मेरा राज्य है, मुझे कोई गति नहीं है। ये गवाही हर लोग बोल नहीं पाए। इस वक्त कोई भी परिस्थिति में ना हो, गुजरी हुई स्थिति को बनाइए, हंसाइए, अपनी आनंदों से भर दे। पवित्र नाम को महिमा करे। इस नया साल की तमाम आशीषों से पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से अपने लोगों को भर दे और आपका नाम को महिमा करे। और एक बार धन्यवाद देते सब वचन के लिए, सत्यता के लिए, वायदा के लिए धन्यवाद देते। ये प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनते हैं, आमीन। पिता का प्रेम, प्रभु यीशु का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति, सौभाग्यता, ये सत्यता की छुटकारा के साथ, सफलता के साथ, जय का जीवन के साथ सभी जीवन में, परिवार में, घर में प्रभु यीशु की दोबारा आगमन करते हैं। प्रियो, विश्वास करके इस सत्यता को हम बोलकर, आमीन बोलकर, जहां जहां परमेश्वर इस मनुष्य की बुरी स्थिति से, उजड़ी हुई स्थिति से, नरक की स्थिति से, नाश होने की स्थिति से, उस कब्रिस्तान की जीवन से बचाया है, ये साल परमेश्वर आपके साथ भी भलाई करने के लिए चाहता है। विश्वास करने वाला परमेश्वर की महिमा को देखता है। विश्वास करने वालों के सब कुछ संभव है। इसलिए विश्वास के साथ ये सत्यता के द्वारा भलाई पाइए, छुटकारा में आइए, प्रभु में आशीष का जीवन जय के साथ बिताइए। प्रभु आप सभी को आशीष दे। आमीन।